बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ऑनलाइन तो आ गया, अब आना शुरू होंगे लोग बाग। थैंक यू, धन्यवाद। आवाज़ आ रही है आपको? नमस्ते, नमस्कार। जी गोयल जी नमस्कार। जी धन्यवाद फिरोज खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। नमस्कार गुप्ता मैम। जी आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? ओके ठीक है। जी सबसे पहले मैं मेरा नमस्कार है सभी लाइव साथियों को, और आशा करती हूँ इस कोरोना काल में सबसे पहले सभी लोग अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आगे भी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जी आदाब फिरोज भाई। नमस्ते वाजपेयी जी। जो सभी इस समय लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी विकी प्रताप जी नमस्कार। जी मैं सभी का आभार मानती हूँ, और सबसे पहले वांग्मय त्रैमासिक पत्रिका, हिंदी पत्रिका जो है, उनके संपादक, एडिटर और फिरोज खान जी और एवं पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद देती हूँ और आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ एक मंच दिया है। ट्रांसजेंडर कमिटी को लेकर जो उनका एक चल रहा है, काफ़ी अच्छी पहल की है उन्होंने, तो उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और लता अग्रवाल मैम को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है इस मंच तक। जी नमस्कार सभी को। अ, आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज जो अभी पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोग हमारे काफ़ी ट्रांसजेंडर समुदाय के साथियों से रूबरू हुए हैं, और काफ़ी अच्छे अनुभव भी उन्होंने साझा किए, आपसे शेयर करे होंगे। और आज का विषय है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। और वैसे तो मेरे सभी जितने भी साथी मुझे लाइव देख रहे हैं या लाइव सुन रहे हैं, सभी ने सभी को ट्रांसजेंडर को लेके अभी तक जो पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी साथियों ने ट्रांसजेंडर साथियों से रूबरू हुए हैं, तो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ट्रांसजेंडर समस्याओं को सुना होगा, उनके अस्तित्व को लेके आप लोग ने सुना होगा, बात की होगी। और काफ़ी अच्छा जो है आप लोगों ने सभी को सम्मान दिया है, रिस्पांस दिया है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं। ये ट्रांसजेंडर समुदाय से लेकर जो है एक पहचान को लेकर जो हमारी जद्दोजहद चल रही है पूरे किन्नर समुदाय की, और उसी के बीच में मुझे एक मंच मिला है, हम लोगों को एक मंच मिला है
त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, तो उसी के माध्यम से हम आपके बीच में हैं साथों। गुड आफ्टरनून साथियों। मेरा नाम संजना सिंह है, संजना सिंह राजपूत, और मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हूँ, मंगलवारी घराने से। वैसे तो साथियों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो किन्नर समुदाय है, सभी लोगों के बीच, जो लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, अधिकतर उनके बीच में हम लोगों की जो पहचान एक कौतूहल का विषय बनी होती है, या यह कहें कि बहुत अदृश्य, जिसके बारे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं और काफ़ी तरह के विचार होते हैं। इसको लेके अभी पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कुछ मेरी ट्रांसजेंडर साथी भाइयों ने, बहनों ने काफ़ी कुछ साझा किया है, आप लोगों को रूबरू भी कराया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा मुझे डीपली गहराई में जाकर इस विषय में बात करना होगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है फिरोज भैया? अभी ठीक है जी, है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक तो 4-5 दिनों में काफ़ी ट्रांसजेंडर साथियों ने जो अनुभव साझा करे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा गहराई से ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा समझाना होगा, क्योंकि शायद आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में और जेंडर जेंडर सेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, अनुभव मिल गए होंगे हमारे साथियों के द्वारा। जी, तो मैं आज बात करूँगी मेरी कहानी मेरी जुबानी, कि ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को या किन्नर समुदाय के एक व्यक्ति को दंश झेलना पड़ता है बचपन से लेकर जवानी तक, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही दयनीय, या फिर हम ये कहें कि दर्दनीय होता है, असहनीय होता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब किसी घर में एक लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, तो परिवार के लोग या समाज के लोग तय करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है उसके ऑर्गन, उसके सेक्स को देखकर। और यहाँ पे जब ट्रांसजेंडर की बारी आती है, अगर मैं अपना कहूँ, मेरी जो कहानी रही है वो भी सेम, जो अभी पिछली कल मैंने धनंजय जी को सुना था, परसों के दिन देखा था, काफ़ी अच्छा बताया था उन्होंने कि वाकई में कि हम लोगों की शरीर बेशक एक पुरुष का होता है, मगर आत्मा हमारी एक औरत की होती है। शायद किन्नर या ट्रांसजेंडर इसी को कहा जाता है कि दो तत्वों से मिला हुआ एक लिंग, है ना? कि ईश्वर ने शरीर तो बेशक हम लोगों को पुरुष का दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, हमारे विचार और हमारी जो भावना है और हमारी कार्य करने की शैली जो है, कार्य करने का तरीका, वो एक महिला की तरह ही होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो हमें एक वरदान स्वरूप देते हैं, वो दोनों ही तत्वों से हमें नवाजते हैं, ऊपर वाले ने जो भी दिया है। लेकिन शायद समाज या लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो सेम वही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारी भावनाओं की आवाज़। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बचपन में बेशक एक शायद जन्म से तो बायोलॉजिकल जो है, शारीरिक एक लोगों को लगा कि ये लड़का है, और समाज में लड़के की तरह मेरी परवरिश हुई, परिवार ने एक लड़के की तरह परवरिश करी। लेकिन कहते हैं कि जो ईश्वर की मर्जी वही होना है, तो ठीक वही होता है। अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। कुछ समय के बाद में जो हाव-भाव होते हैं, रहन-सहन होता है, जब वो समाज के परिवार के बीच में आता है, तो कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़देह होता है, दुःखदेह। क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी कि पैदा तो मैं इंसान ही हुई थी,
एक लड़की को जो पहचान वो समाज से मिलती है, परिवार से मिलती है। एक लड़के को पहचान परिवार से मिलती है और समाज ही देता है, और एक किन्नर को भी जो नाम और पहचान है वो समाज ही देता है। तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो और या किन्नर हो, उनकी खुद की पहचान नहीं होती है। ये एक समाज के द्वारा निर्धारित और दी गई पहचान होती है जो हम लोग जीते हैं। तो पैदा तो मैं एक इंसान ही हुई थी, मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ या किन्नर हूँ। कुछ समय के बाद जब रहन सहन या पहनावा और मेरा कार्य करने का तरीका जो है लड़कियों की तरह ही मेरा सब कुछ है, तो लोगों को शायद कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं। अ, जी, अब आवाज़ आ रही है? तो शायद मुझे लगा कि नहीं, और ये जो पहचान दी है लोगों के उलाहने, लोगों के द्वारा जो है मुझे एक पहचान दी गई। एक मिनट, ठीक है, माइक लगा रही हूँ। कहीं ना कहीं। हाँ जी। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मोहम्मद शमीद जी? हाँ जी। जी, माइक लगा लिया है, आवाज़ आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नमस्कार जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी, ओके, ठीक, थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि समाज के द्वारा जो हम लोगों को पहचान दी हुई होती है वो ज़िंदगी जीते हैं। कि हम पैदा तो इंसान ही होते हैं, लेकिन अ, जो एक लड़के की पहचान या लड़की की पहचान जो है वो समाज के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, हमारी नहीं। जब हम घर से निकलते हैं, जब मैं घर से निकलना हुआ मेरा, घर से निकलने के बाद में जो मेरी रहन सहन था या जो मेरा बॉडी लैंग्वेज, या ये कहूँ कि जो मेरी चाल ढाल थी वो लड़कियों की तरह ही थी, तो लोगों के द्वारा लगता था, लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जाते थे कि ये कैसा है, ये लड़का है कैसे लड़कियों की तरह रहता है, इस तरीके के कमेंट्स किए जाते थे। तो कई बार लगता था, और कई लोगों को ये द्वारा तो ये भी कहा जाता था कि इसको किन्नर लोग उठा के ले जाएंगे, ये तो किन्नरों की तरह रहता है। तो जब मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि शायद मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि लड़की हो या लड़का हो, समाज के द्वारा ही उसको पहचान दी जाती है, ना कि हम अपनी पहचान जीते हैं। तो एक ये बड़ी विडम्बना है। ठीक है, अगर किसी के परिवार में अगर हो गया है, अ, अगर कोई ऐसा हो गया है तो उस परिवार को स्वीकार करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ में कि जब बड़े होने के बाद में समाज के बीच में, परिवार के बीच में ये सारी चीज़ें आई, और लोगों को लगा कि नहीं ये तो ऐसे ऐसा है। तो बहुत अजीब सा शायद परिवार वालों को या परिवार के सदस्यों को बुरा लगता था। कोई भी परिवार हो, कोई भी परिवार हो, इन चीज़ों को शायद ही वो बर्दाश्त कर पाए। तो जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, तो कहीं ना कहीं वो नियमों का एक जेंडर विशेष पर, ये ना, एक लिंग विशेष पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पे बहुत असर पड़ता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि एक थोड़ा सा, जी, थोड़ा सा जो है अ, जो एक जीवन था वो तो अलग हुआ। एक किन्नर होने की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, एक परिवार छोड़ना पड़ा। परिवार तो शायद रखना चाहता था साथ में, लेकिन जो समाज के नियम हैं, जो समाज के बनाए हुए नियम हैं, उनके आगे परिवार को झुकना पड़ा। कि लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा लड़का हिजड़ा है, तुम्हारा लड़का बहुत ऐसा है, ये ना, रिश्ते नातेदार जो हैं उंगलियां उठाएंगे।
तो कहीं न कहीं परिवार तो स्वीकार करना चाहता है, मगर समाज की कुछ ऐसी रूढ़िवादी या ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो परिवार को मानना पड़ती हैं। और कई बार वो उसके चक्कर में बहुत कुछ दंश झेलना पड़ता है किन्नर समुदाय को, जो मैंने भी झेला। परिवार छोड़ा, परिवार छोड़ने के बाद में जब किन्नर समुदाय में गई तो बहुत ही जो लगता है कि नहीं, एक मन में बहुत ही दिल में जो है मलाल था, एक बहुत अपने आप में कैसे कौन से पाप किए थे हमने जो हमें परिवार छोड़ना पड़ता है, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज हमें स्वीकार नहीं करता है। आखिर हैं तो हम भी इंसान ही। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को इतना अलग थलग माना जाता है कि हम अगर एक बार ST SC वालों को बहुत ज़्यादा शायद समाज में गिन लेते हैं, मगर ट्रांसजेंडर समुदाय जो है अपने आप में बहुत ही पिछड़ा, या यूँ कहूँ कि अभी तो उनका अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं आए हैं, या फिर उन्हें अभी बहुत समय लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लगता है कभी कभी एक ट्रांसजेंडर पर्सन को जब वो इन सब बातों से दो चार होता है, और जब वो समाज की बनाई पुरानी कुरीतियों और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का शिकार होता है कि माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, भाई बहनों को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में एक अपनी अलग ही दुनिया बनानी पड़ती है। अ, किन्नर समुदाय भी अगर आज अपनी एक दुनिया बनाए हुए हैं, तो शायद उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि समाज के द्वारा उनको स्वीकार कभी नहीं किया गया, है ना। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी कि मैंने बचपन में जो दंश झेला है, एक सिर्फ लिंग भेद के चलते, कि ट्रांसजेंडर हूँ, एक ट्रांसजेंडर होने के नाते समाज ने बहिष्कार किया, परिवार ने बहिष्कार किया। माँ रखना चाहती थी लेकिन शायद नहीं रख पाई। माँ के लिए तो एक औलाद औलाद ही होती है। माँ चाहे एक सपोले को ही जन्म क्यों ना दें, लेकिन उसके लिए उसकी संतान ही होती है, फिर तो हम एक इंसान ही हैं। लेकिन समाज और जो समाज के बनाए हुए नियम हैं, उनके आगे माँ को भी झुकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे ही नहीं, एक हमारे पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की ही व्यथा है, पूरी ट्रांसजेंडर की ये कहानी है कि अगर जिस तरीके से हम लोगों को भेदभाव का शिकार करते हुए समाज हमारा बहिष्कार करता है, और हमें परिवार छोड़ना पड़ता है, समाज से अलग थलग होकर हमें एक अलग दुनिया बसानी पड़ती है, और उसमें फिर हमारे नियम होते हैं, हमारे कायदे कानून होते हैं, तो उस पर भी फिर लोगों को इतराज़ होता है। आज मैं देखती हूँ कि ट्रांसजेंडर समुदाय को, किन्नर समुदाय के लिए काफ़ी लोग कि वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया में खुश होते हैं, और अपनी दुनिया में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कोई इस तरीके से हमारे आलोचक नहीं होते हैं, हमें भेदभाव करने वाले नहीं होते हैं। तो मैंने अपनी जीवन में जो दंश झेला है और जो फेस किया है, सिर्फ इस वजह से कि मुझ में वो दोनों ही तत्व मौजूद थे, एक फीमेल के और एक मेल के, जिसके चलते समाज ने बहिष्कार किया, या समाज ने मेरा मजाक उड़ाया, समाज ने मजाक बनाया। तो यही कुछ मन में चला, मन में चलते चलते जब ट्रांसजेंडर कमेटी में गई, तो लगता था कि नहीं, जो चीज़ मैंने झेली है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखदाई है कि क्यों हमें अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, क्यों हमें अपने माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं। यही एक जिज्ञासा थी मन में कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। और जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में ट्रांसजेंडर कमेटी के साथ में रहते हुए अपनी पढ़ाई भी करी। पढ़ाई करने के बाद में मैं कुछ कुछ जो है करती रहती थी, ऐसे ही धीरे धीरे जो है अपने एक NGO से जुड़ी, फिर NGO के माध्यम से वहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, और समाज से रूबरू होने का भी मौका मिला, और समाज के बीच में काफ़ी कुछ अनुभव साझा करे। वहाँ से थोड़ा सा लोगों की सोच बदली, और सोच बदलने के साथ उनका नज़रिया भी बदला। आज वर्तमान में मैं एक वर्तमान में मैं सामाजिक न्याय विभाग में जो डायरेक्टर हैं, उनकी पर्सनल
पीएमएच सहायक के रूप में नियुक्त की गई हूँ मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर के रूप में। तो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा कि समाज जो है कभी भी किन्नर समुदाय को स्वीकार नहीं करता है। बेशक शादी ब्याह इनमें हम लोग नाचने गाने जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, लेकिन अगर उनके ही घर में कोई एक किन्नर बच्चा पैदा हो जाए या कोई उनके घर में संतान किन्नर जैसी बन जाए तो शायद उसका बहिष्कार होता है, उसे अपनाया नहीं जाता है। ये बहुत ही बड़ी अपने आप में विडंबना है और इसके लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और शायद मेरे ख्याल से अवेयर हो भी रहे हैं। थैंक यू नियाज जी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि वैसे सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है और शायद एक मेरे अंदर जो परिवार को छोड़ने का सबसे बड़ा दंश था, तो आज उसी ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ कि परिवार और समाज से मुझे सम्मान चाहिए था। समाज में मुझे एक समानता का अधिकार चाहिए था, उसके लिए प्रयास भी करा। अपने समुदाय से भी फ़ाइट की, समाज से भी फ़ाइट की मैंने और अभी भी कर रही हूँ एक पहचान के लिए, एक सम्मान के लिए। वैसे तो समाज ने कभी स्वीकार नहीं करा है किन्नर समुदाय को, लेकिन अब थोड़ी सोच बदल रही है लोगों की कि क्योंकि शायद जब मेरी सोच है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मैं इसको बिल्कुल बिलीव भी करती हूँ कि मतलब कर्म प्रधान होते हैं और आदमी की सोच अगर पॉजिटिव हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। वो ट्रांसजेंडर हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं अगर उनमें जज्बा हो। तो जो परिवार और समाज से तकलीफ मिली थी उनको मैंने पॉजिटिवली लिया और कोशिश करी कि कुछ ऐसा करूं कि जिस परिवार ने या जिस समाज ने मेरा बहिष्कार किया है वो मुझे एक्सेप्ट करे। कुछ ऐसा डिफरेंट करके दिखाना होगा और वाकई में दुनिया है ऐसी है कि आप अच्छा करेंगे तो आपकी नहीं काम की तारीफ़ होगी, तो उसके लिए कर्म करना पड़ते हैं। तो मैंने एक प्रयास किया एनजीओ के माध्यम से जुड़ने के बाद, और एनजीओ से जुड़ने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई। अपनी आगे की एजुकेशन करने के बाद में काफ़ी चीज़ें समझ में आई और एक प्रयास जारी रहा मेरा कि किन्नर समुदाय और समाज के बीच में एक मध्यस्थता हो, समाज के बीच हमारी किन्नर समुदाय की एक अच्छी छवि स्थापित हो और फिर कभी किसी संजना को अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़े और ना ही किसी को इस तरीके से जलील होना पड़े समाज के बीच। तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छे लोगों का भी मुझे सहयोग मिला है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। आप जैसे जो लोग हैं अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं पॉजिटिव थ्रोट्स एंड पॉजिटिव विचारधारा के, ऐसे लोगों का समाज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे लोग आगे तभी बढ़ सकते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, ट्रांसजेंडर हो या कुछ ऐसे लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप जैसे अच्छे लोग समाज में हों और उनकी काबिलियत को, उनकी कला को पहचानने लायक उनके पास नज़र हो, तो शायद समाज में हम लोगों को जगह मिल सकती है और मिली भी है। यही प्रयास है मेरा और यही प्रयास कर रही हूँ अभी भी, और कोशिश भी है कि बहुत कुछ बदले। जिस तरीके से समाज एक लड़की को परवरिश देता है, एक लड़के को परवरिश देता है, वैसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय को, एक किन्नर को भी परिवार में ही रहकर उनके मूलभूत अधिकार जो हैं, शिक्षा के हों, रोजगार के हों, स्वास्थ्य संबंधी हों, वो सारे अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए शायद परिवार अगर पहल करे, कि अगर परिवार पहल करता है, जिस परिवार में अगर कोई ऐसा ट्रांसजेंडर पर्सन है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है समाज के नियमों को दरकिनार करते हुए, तो मुझे लगता है कि शायद भविष्य में कभी किसी मेरे जैसे संजना को नहीं बनना पड़ेगा अलग से कि परिवार छोड़ना पड़ रहा है। अपने परिवार में रहकर
वो एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से एक लड़का और लड़की डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, तो वैसे ही अ, हम लोग भी बन सकते हैं। और वैसे भी अभी काफ़ी कुछ बदला है समाज में, और ये बहुत लंबी फाइट रही है हमारी, बहुत लंबा एक रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ट्रांसजेंडर के फेवर में, एक ट्रांसजेंडर के लिए जो एक थर्ड जेंडर आइडेंटिटी की मान्यता दी है, मान्यता मिली है, तो उससे भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आगे भविष्य में शायद होगा। मेरा एक ही मानना है और मेरी एक ही सोच है कि कहीं ना कहीं हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है या आप उसको सिर्फ ट्रांसजेंडर देखकर उसकी काबिलियत को दबा रहे हैं, या फिर उसकी कला को दबा रहे हैं, उसके हुनर को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की प्रगति और राष्ट्र की उन्नति में भी ये बाधा है। क्योंकि ईश्वर ने वरदान स्वरूप सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को इस सृष्टि में जन्म दिया है और सभी का सम्मान करना चाहिए। आज शायद अ, एक परिवार या एक उस फैमिली से पूछिए दर्द क्या होता है कि उनके घर में अगर कोई एक संतान है और वो ट्रांसजेंडर है, और समाज के दबाव के चलते अगर परिवार उसको नकार देता है या उसे छोड़ना पड़ता है, तो कितनी तकलीफ होती है उन्हें, सिर्फ समाज की वजह से, माँ बाप की वजह से नहीं। फैमिली एक्सेप्ट कर रही है लेकिन समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, आस पड़ोस वाले हों, आस पास के लोग हों, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिस तरीके से एक किन्नर समुदाय के व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं जहाँ पे हमारा वजूद ख़त्म ही समझते हैं कि बिल्कुल इस दुनिया में शायद हम हैं ही नहीं। और जब कोई किन्नर अगर कहीं निकलता है किसी रोज़गार के लिए, अगर कहीं कुछ अभी जो मैं देखने में आता है, तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई दूसरी दुनिया से कोई एलियंस आ गया हो, उसका मजाक उड़ाना है, उसमें कमेंट्स करना है। इवन मेरे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा, लोग ऐसे देखते हैं। तो ऐसा क्यों? लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया आखिर ऐसा क्यों है ट्रांसजेंडर को लेकर, है ना? तो समाज के आज जो शिक्षित वर्ग हैं उनको बहुत ही वो तो जागरूक हैं, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में उनको अवेयर करें। आप अपने आसपास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में चर्चा करें। ट्रांसजेंडर किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है और कोई अपने हाथों से नहीं होता है, ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की रची हुई रचना है। जिस तरीके से ईश्वर लड़की को पैदा करता है, लड़के को पैदा करता है, वैसे ही ट्रांसजेंडर भी पैदा होते हैं, है ना? कि हम किन्नर हैं तो कोई हवा से पैदा नहीं हो गए हैं। किन्नर भी उसी ही समाज की देन है, उसी समाज से पैदा हुआ है जो समाज उसका बहिष्कार कर देता है। तो मेरी काफ़ी रही है जर्नी जो है, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे इतना ज़्यादा तो मैं साझा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं और बहुत थोड़ा भी नहीं, लेकिन अभी जितना भी समय है तो उसमें यही ज़रूर बोलूँगी कि जो मैंने झेला है, जो दंस मैंने झेला है या हमारी कम्युनिटी में लोग झेलते हैं सिर्फ एक पहचान के चलते, तो कहीं ना कहीं उनको अपनेपन की ज़रूरत है, अपनों की ज़रूरत है, और अपनों के सहयोग की ज़रूरत है, और अपनों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आज समाज से अलग होकर जितनी फ़ाइट करी है मैंने, जितना दंस झेला है, और फिर उसके बाद में आज इस मुकाम पर हूँ, तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का सहयोग ही है। अगर एक वर्ग ने मुझे अस्वीकार किया है तो दूसरे वर्ग ने मुझे स्वीकार भी किया है। तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग होते हैं जो इंसान की भावनाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं। तो आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो
हम लोगों की भावनाओं को समझें, हम लोगों को भी समाज में बराबर का दर्जा दें और बराबर की सोच रखने की हमें दिलासा दें कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं तो बेशक समाज में उनका स्वागत करना चाहिए। अ, हम लोगों के साथ में ठीक वैसा ही होता है कि समझ लीजिए अगर किसी की औलाद, किसी माँ बाप का एक बेटा, हम सब जगह सत्संग में जाते हैं, सत्संग में साधुओं के पैर छूते हैं, सत्संग में जाने के बाद में प्रवचन सुनते हैं, वाहवाही करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर किसी माँ बाप का खुद का बेटा अगर साधु संत बन जाए तो उसे रोकते हैं। ठीक वैसे ही है इस समाज में कि समाज एक तरफ किन्नर वर्ग को मानता है, पूजता है, शादी ब्याह में, मांगलिक कार्यों में शामिल करता है, जब आते हैं तो उनसे दुआ आशीष लेता है। लेकिन अगर उन्हीं के घर में कोई एक किन्नर पैदा हो जाए तो वो समाज के डर से उसको अभिशाप समझ लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि दूसरे के यहाँ अगर हुआ तो हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन खुद के यहाँ पर अगर हुआ तो हम उसको अपमान समझ के छोड़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है और मैंने बहुत कुछ झेला है और झेल रही हूँ। लेकिन अभी लड़ाई बहुत है, आगे भी है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो लोगों की सोच है वो बदलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। मेरा भी पार्टनर है और मैं अपने पार्टनर के साथ में रहती हूँ। मेरे पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है और उनकी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट किया है। मुझे अच्छा लगता है। कहीं न कहीं जब ये चीज़ें होती हैं मैं अपना एक बहुत सुखी जीवन जो है व्यतीत कर रही हूँ और कभी अपने आप को मैंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं कोई किन्नर हूँ। मैंने हमेशा से ये फ़ील किया है कि मैं भी एक आम इंसान की तरह ही एक इंसान हूँ और हर वो काम कर सकती हूँ और करूँगी और करके दिखाऊँगी समाज को, दुनिया को, जो लोग ट्रांसजेंडर को कम आंकते हैं या कम मानते हैं। और बेशक मुझे तो अपने कमिटी पर और अपने लिंग जेंडर पर बहुत गर्व होता है, अपने को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि शायद मैंने वो कर दिखाया है या वो एक समाज में पहचान बनाई है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर मुझे हर जन्म में ट्रांसजेंडर बनाया, हर जन्म में किन्नर जन्म दे। मैं तो ये कहूँगी सिर्फ और सिर्फ शायद यहाँ पर एक छोटा सा हमारा भी नज़रिया होता है, हमारी भी सोच होती है। हम समाज को किस तरीके से समाज की सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं, ये हमारा भी हुनर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बचपन में मेरा काफ़ी कुछ ऐसा रहा है कि बचपन में मैं जब लड़कियों की ड्रेस पहनती थी, लड़कियों के साथ में रहती थी, मेरी परवरिश जो है लड़कियों की तरह ही हुई है। बचपन में लड़कियों के साथ में रहने के बाद पूरा अपने आप को लड़कियों जैसा मानना, लड़कियों की तरह रहना, ये समाज को परिवार को नागवार लगता था। 4-5 साल की उम्र तक ठीक था, लेकिन 4-5 साल की उम्र के बाद में जब 12-13 साल और 12-13 साल की उम्र में आई तो परिवार का दबाव था कि नहीं, लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों के कपड़े मत पहनिए, लोग क्या कहेंगे, लोग थूकेंगे, ये होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। आसपास वाले भी हंसी उड़ाते थे और बोलते थे कि मौसी इसको छुपा के रखो नहीं तो हिजड़े उठा के ले जाएंगे ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये दंश झेला है कि हम अपनी पहचान अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकते। स्कूल में जाती थी, स्कूल में मजाक बनाया जाता था। स्कूल में जाने के बाद में स्कूल के लोग जो हैं मेरा मजाक उड़ाते थे। बाहर निकलती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये हिजड़ों में चले जा, ये तो हिजड़ा है, इस तरीके से कमेंट्स पास करते थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को लगता था। जी हाँ, मैं अपने परिवार से अलग रहती हूँ, लेकिन अभी परिवार से बातचीत होती है। जी फिरोज भाई। तो परिवार से अलग रहना ये ख्वाहिश तो नहीं थी। परिवार से अलग रहती हूँ तो ये समाज की ख्वाहिश थी कि एक ट्रांसजेंडर का परिवार में रहना अनुचित नहीं, अनुचित है,
उचित नहीं है, तो हमें अलग रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ बदला है और बहुत लोगों की परिवार की सोच बदल गई है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से सोशल वर्क में इन्वॉल्व किया है अपने आप को, समाज सेवा के माध्यम से समाज के बीच एक मध्यस्थता हासिल की है और एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की है। एक बात कहना चाहूँगी जी, उपन्यासों में, कहानियों में किन्नर जीवन का बहुत बढ़िया है। एक वृत्तांत छोटा सा किन्नरों के लिए जो है कि जब राम जी को वनवास हुआ 14 बरस का, तो उस समय वनवास के समय अयोध्या के समस्त नर और नारी, सारी प्रजा जो है श्री राम, लक्ष्मण, जानकी को अयोध्या सीमा तक छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए निकले। और जब राम जी को विदा करने के पश्चात वहाँ पे जब रुकते हैं, तो राम जी सीमा पार करने के बाद में समस्त नर और नारी को घर जाने के लिए बोलते हैं कि समस्त नर और नारी अपने अपने घर को प्रस्थान करें। अब इसमें नर और नारी में किन्नर भी सम्मिलित हैं, किन्नर भी शामिल थे। तो किन्नरों को लगता है, किन्नरों ने सोचा कि नर और नारी को जाने की आज्ञा दी है, हम तो ना नर में हैं ना नारी में हैं, तो शायद हमें यहीं रुकना है। ये सोचकर किन्नरों ने वहीं पर उनका 14 बरस तक इंतज़ार किया। 14 वर्ष के बाद में जब राम वनवास करने के बाद आए, जब उन्होंने देखा कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर डेरा जमा कर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब किन्नरों ने बताया कि प्रभु, जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस समय अयोध्या के समस्त नर और नारी आपको विदा करने आए थे। तो प्रभु, आपने समस्त नर और नारी को घर जाने की आज्ञा दी, मगर ना तो हम नर में थे ना नारी में हैं, तो हमें आपने आज्ञा दी ही नहीं। तब भगवान ने उनकी 14 वर्ष की तपस्या को देखते हुए उन्हें ये वरदान दिया था कि सतयुग के बाद द्वापर युग, त्रेता युग के बाद भी द्वापर युग के बाद भी जब कलयुग आएगा, तो कलयुग में एक बार किन्नरों का साम्राज्य जरूर होगा। और शायद आज फली फूल रहा है, श्री राम जी का ही ये आशीर्वाद है कि कई हमारे किन्नर साथी जो हैं अच्छी अच्छी जगह पर एक पहचान बनाए हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश में भी काम कर रहे हैं। नर और नारी के तत्व दोनों ही मौजूद होते हैं, उन्हीं को ही किन्नर कहा जाता है। किन्नर अलग से कोई नहीं है। ईश्वर ने नर और नारी के गुणों से जिसको बनाया है वही किन्नर है, किन्नर की छवि। और मैं डेरे से अलग रहती हूँ, डेरे में आना जाना है मेरा, गुरु से मिलना जुलना होता है मुझे। मेरी गुरु का भी सपोर्ट मिला है, काफ़ी कुछ उन्होंने सपोर्ट किया है। एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हूँ। सामाजिक न्याय विभाग में मैं पदस्थ हूँ, अनेक सहायक के रूप में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पे, मैं पीएलबी के तौर पर समाज सेवा खंडपीठ सदस्य के रूप में अपनी सेवा दे रही हूँ। और ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, ट्रांसजेंडर पहचान के लिए इस समय मैं प्रयास कर रही हूँ, आप सभी मित्रों के साथ में मिलकर। जी, फिरोज़ भाई, दरअसल मैं जिस ऑफ़िस में हूँ, थोड़ा बहुत अभी वहाँ का माहौल जो है या वहाँ के लोगों का नज़रिया है, वो अगर हम देखा जाए तो थोड़ा बदला है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। जब पहली बार मैं ऑफ़िस गई, तो वहाँ के लोगों का जो देखने का नज़रिया था और वहाँ के लोग जिस तरीके से दिखते थे, काफ़ी कौतूहल का विषय समझते थे मुझे। जो वहाँ पे मेरे एक मित्र सहायक हैं, जो साथ में बैठते हैं, हमारे सीनियर, तो उन जब धीरे धीरे मुझे 6 महीने हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि संजना, मैं बहुत शौक हुआ था जब मैंने सुना कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हुई है। तो मैं घबरा गया था, उनका ये कहना था मेरे लिए कि मैं घबरा गया था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे एडजस्ट होंगे। और उनका कहीं ऐसा ना हो बात बात पे ताली बजा देना, बात बात पे गाली गलौज कर देना, इस तरह की उनकी सोच थी, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन आज उनकी सोच बहुत अलग है और उनके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि संजना, स्टाफ के कुछ लोग जब उनसे आके पूछते हैं कभी कभी मेरे एब्सेंट में
कि आप उनके साथ संजय जी के साथ में एडजस्ट कैसे करते हैं, कैसा क्या है, तो वो उनको बताते हैं कि आप आइए, उनके साथ बैठिए, उनके काम को देखिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि कर्म प्रधान होता है, और दूसरी बात इंसान की सोच और व्यवहार, जो मैं समझ पाई हूँ और जो मुझे लगता है कि अगर समाज में हम जगह नहीं बना पाए हैं, ये समाज की दिल में हम नहीं उतर पाए हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी हमारी तरफ से भी है। और वो हो सकता है हमारा व्यवहार हो, हमारा गलत व्यवहार हो, हमारी सोच हो, या हम एक कुएँ के मान रखे हैं, हम उस कुएँ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। समाज हमारे बारे में जानना चाहता है, समाज हमें रखना भी चाहता है, वर्तमान जो स्थिति है। तो शायद अभी हम लोगों को प्रयास करना होगा कि हम लोगों के बीच में आएँ, समाज के बीच में अपने अनुभवों को साझा करें, अपने कल्चर को साझा करें, क्योंकि समाज बहुत कुछ जानना चाहता है। और जैसे जैसे समाज को हमारे बारे में पता चलेगा, लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, तो शायद तो उनकी सोच बदलेगी, नज़रिया बदलेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो शायद मुझे लग रहा है कि किन्नर समुदाय को भी समाज में एक अच्छी छवि बनाने के लिए और समाज में समानता के अधिकार पाने के लिए खुद को थोड़ा सा व्यवहार कुशल बनाना होगा। अपने व्यवहार को थोड़ा सा हमें सुधारने की ज़रूरत है, और समाज को भी हम लेके चलें, समाज की समस्याओं को भी हम समझ के चलें। तो शायद जो कहते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से समाज से मैं अपेक्षाएं रखती हूँ, तो शायद समाज भी हम लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखता हूँ। कोशिश है, सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज आज जो भी हैं, चाहे वो हम किसी भी वर्ग में कहें, किसी भी समाज में कहें, सकारात्मक सोच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इंसान की ज़िंदगी में। ट्रांसजेंडर हो कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सोच हमारी जैसी होगी, हमारी लाइफ वैसी होती है। मेरी सोच थी मैं समाज को कुछ करके दिखाऊं, और समाज मुझे खुद एक्सेप्ट करे, समाज मुझे सम्मान दे, और वो हुआ और हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच हमारी सकारात्मक होना चाहिए, और हमारे काम भी जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जैसे सभी लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जो आप सभी लोग इतने अच्छे हैं, क्योंकि मैं समाज को बुरा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, समाज में कुछ चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं जो उनको मानते हैं, क्योंकि ये नियम है और ये कल्चर है, तो उसको फॉलो करना भी समाज का दायित्व है। इस तरीके से हम लोग अपने किन्नर समुदाय के नियम को फॉलो करते हैं, हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही। लेकिन अब दोनों ही जगह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं, स्वास्थ्य को लेके बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे ट्रांसजेंडर साथी अगर कभी बीमार पड़ते हैं, या अगर उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराते हैं, तो वहाँ पर भी लोग उनको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। और जो वहाँ के स्टाफ का व्यवहार होता है, जो वहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार होता है, बहुत बुरा होता है कहीं ना कहीं, एक भेदभावपूर्ण। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में, क्योंकि मैं काउंसलर भी रही हूँ आईसीसी में, और 16 साल से अपना समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मेरे काफ़ी अनुभव रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। देखा है मैंने कि कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जब आता है, उसको कोई दिक्कत होती है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उनको देखने से दूर से ही देखते हैं, और पूरा ऊपर से नीचे देखेंगे एकदम से, क्या है ये, और दवाई लिख देंगे। वहाँ की गार्ड, वहाँ की चपरासी, वहाँ की वार्ड बॉय सब ऐसे देखते हैं कि मतलब बहुत अजीब। तो कहीं ना कहीं शायद एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है, या एक शिक्षित वर्ग है, कई बार उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है। तो आज समाज में जो अ, सबसे बड़ी एक विडंबना है वो यही है कि पढ़े लिखे लोग भी शायद जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं, है ना, लेकिन कुछ ही हैं, वो गिनती के। और एक
कोशिश करना चाहिए समाज को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी और उनके अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी कुछ। और नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ नहीं, फिरोज भाई, अभी हमने बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिली है कि हमारे द्वारा अगर हम बच्चा अडॉप्ट करें और परवरिश करें, उसको अच्छी शिक्षा दें, तो जो हमारे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है ना, कि वो किन्नर है और इस तरीके से जो अभी हो रहा है, तो कल को अगर मैं किसी बच्चे को गोद लेके परवरिश करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ या तो उस बच्चे का भविष्य खतरे में ना हो, उस बच्चे को लोग ये ना कहें कि इसकी माँ बाप किन्नर हैं, इसकी माँ तो किन्नर है, इस तरीके से। तो अभी इसमें बहुत समय है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, ना कि अंधकार में डालना चाहते हैं। तो ये सोचकर अभी मैंने प्रयास नहीं किया है कि मैं बच्चा गोद लूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं सभी वर्ग के लिए अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा भी, क्योंकि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में हूँ, तो वृद्ध लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए, और जो हमारे बच्चे हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी शिक्षा हासिल हो और उनको अच्छी एजुकेशन मिले। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं एनजीओ के माध्यम से। और अब मैं अपने समाज के लिए जो है उसमें भी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और उनकी एक अच्छी छवि के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे शेल्टर होम आना चाहिए, जो एक वर्ग ही हमारा कहीं ना कहीं जो अ, परिवार जब छोड़ देता है तो वो ना किन्नरों में जा पाते हैं और ना ही समाज के बीच रह पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं हमारे उन साथियों के लिए कि शेल्टर होम बने, जिस तरीके से आश्रम बनाए जाते हैं तो किन्नरों के लिए भी कुछ ऐसा बनाया जाए। और उसमें भविष्य में जो बुजुर्ग हमारे वृद्ध किन्नर गुरु होते हैं हमारे, उन लोगों को वहाँ पे जगह मिले, वो लोग वहाँ पे अपनी बाकी की ज़िंदगी काट सकें। और कहीं ना कहीं अभी किन्नर समुदाय के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं। अभी ट्रांसजेंडर पॉलिसी के लिए हम लोगों ने किया है और हो सकता है अभी जल्दी ही मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर पॉलिसी भी बन जाए। ये प्रोसेस में है, अभी प्रक्रिया में है। हमारे समाज के उत्थान के लिए हम लोगों को ही आगे आना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला आयोग बना है, मानवाधिकार आयोग बना है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर आयोग होना भी बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में एक आयोग होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और उनके भविष्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करें। तो कुछ कुछ स्टेट में हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे भी एक आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। और जो भिक्षावृत्ति में है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनको भी समाज के द्वारा सहयोग मिले, समाज उनको सहयोग करे। और मेरा तो प्रयास यही है कि समाज इतना शिक्षित, इतना जागरूक हो जाए आने वाले समय में कि जिस तरीके से समाज की जो वैवाहिक दंपति हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं और जो आश्रम से बच्चे गोद लेने जाते हैं, तो हम इतने सक्षम हो जाएं और हम इतने हमारी और समाज के बीच इतनी समानता हो जाए कि जिस तरीके से बच्चों को गोद लिया जाता है, समाज इतना अवेयर हो जाए कि हम ट्रांसजेंडर जैसे लोगों को भी गोद ले और वो समाज हम लोगों को भी गोद ले, हम लोगों को भी परवरिश करे। तो कहीं ना कहीं ये समय लगेगा इसमें, लेकिन होगा। तो ये भी प्रयास है हमारा। और जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, समाज का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी है। बड़े स्तर पे भी हैं, कई कई अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में हमारी ट्रांसजेंडर साथी कर रहे हैं। और आप सभी लोगों के माध्यम से अ, मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समाज में आने के लिए। और समाज में अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों के सकारात्मक रवैये की बहुत ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक
अ, समाज के नियम कुछ नहीं थोड़े बदलते हैं और समाज की सोच नहीं बदलती है, तब तक किन्नर समुदाय जो है अंधकार में ही भटकता रहेगा और अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। तो इसको अस्तित्व में लाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग हमारे उत्थान के लिए हमारा सहयोग करेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और हमें स्वीकार करेंगे, हमें वो मान्यता देंगे जो एक आम इंसान कर सकता है, एक स्त्री पुरुष कर सकती है समाज के लिए, देश के लिए। तो कहीं ना कहीं जो भी अ, एक आम इंसान काम करता है उसी तरह से हम लोग भी करें, देश में समाज में एक अच्छी छवि स्थापित करें, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और समाज में फिर कोई हमें तिरस्कार की भावना से, भेदभाव की भावना से ना देखें, हमें अपने से अलग ना समझें। ये बहुत ज़रूरी है। जी, थोड़ी बहुत रुचि है साहित्य में। अ, बहुत कुछ ज़िंदगी में बदलता है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी में करते जाइए। एक छोटी सी बात बोलूँगी यहाँ पे, मैं एक छोटी सी 2 लाइन की है कि सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदलेंगे। बस कश्ती वहीं रहने दो, बस दिशा बदल दो, किनारे खुद बदलेंगे। अ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी फेवर में हमारे अ, बचपन में ही मैंने कहा ना कि हम लोग दूसरे की पहचान दी हुई जीते हैं, ना कि खुद की। जब बचपन में मेरी परवरिश हुई और जब मैं बड़ी हुई, तो लोगों के जो कमेंट्स मेरे ऊपर होते थे, लोग मुझे जिस तरीके से कमेंट्स करते थे, अरे ये तो लड़का कैसा है, लड़कियों की तरह रहता है, ये कैसा है, इसे तो हिजड़ों में जाना चाहिए था। तब मुझे एहसास हुआ कि ना मैं लड़का हूँ ना लड़की हूँ, मैं किन्नर हूँ। क्योंकि अ, समाज ही निर्धारित करता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ। ये समाज ने दी है पहचान, और समाज की दी हुई पहचान जी रहे हैं, समाज की बने हुए नियम को हम पालन कर रहे हैं। समाज ने जो नियम बनाए कि किन्नर सब परिवार में नहीं रह सकता है, तो हम परिवार में नहीं रह रहे हैं, लेकिन शायद अ, अब लोगों की सोच बदल रही है। अ, हाँ, मैं जब स्कूल जाती थी तो स्कूल समय में काफ़ी कुछ मेरे साथ में होता था। जो मेरे साथ के लोग थे, अ, जिस तरीके से वो मुझे कमेंट्स करते थे, क्योंकि मेरी कज़िन थी, मैं उसके साथ में स्कूल जाती थी, उसी के साथ में मैं बैठती थी लंच, और हम लोगों का लड़कियों का ग्रुप था। तो वो लड़के लोग जो हैं मेरे पे कमेंट्स करते थे, मुझे बोलते थे कि हाँ आजा हमारे पास बैठ, और बहुत मतलब अगर मैं टॉयलेट जाऊँ तो टॉयलेट पीछे पीछे आ जाना है, इस तरीके से कमेंट्स करना है, हंसी उड़ाना है। और बहुत ही ज़्यादा। और अगर उनकी शिकायत मैं मैडम से करती थी, तो मैडम बोलती थी कि अपना बोलने चलने का तरीका सुधारो, ये कैसे बोलती हो तुम, लड़के हो लड़की की तरह बोलते हो, सही से बोलो क्या है। तो मतलब इस तरह का कि रिस्पॉन्स मिला मैडम से, जो शिक्षा देती हैं, सोचिए हैं। तो ये उस समय की बात है, जिस समय इतना शायद ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे ट्रांसजेंडर को लेके, जो आज इतना अवेयर है। तो काफ़ी कुछ स्कूल स्कूल के बाद कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें, एक मेंटली सेक्चुअली हरासमेंट जो होता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, बहुत ही अ, हम लोगों के साथ में हर तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मगर ट्रांसजेंडर के केस कभी भी थाने में दर्ज नहीं हो पाते हैं, या लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि समाज के बीच में ये मुद्दे आएंगे तो आएंगे कैसे, और लोग कैसे यकीन करेंगे कि किन्नरों के साथ भी इतना कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो समाज के द्वारा बनाई गई हुई हैं,
समझ की जो पूरी स्कूल के टाइम में जो भी हमारे रहे हैं, काफ़ी ठीक नहीं था स्कूल टाइम में तो, क्योंकि स्कूल टाइम में जो रहा है मेरा मैडम का जो है वो काफ़ी, मैडम के साथ साथ लड़के लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पीछे बैठा दिया जाता था। बिल्कुल कभी कभी तो अकेले ही लंच करना पड़ता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि स्कूल ना जाऊँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैंने 8th क्लास पास की, तो 8th के बाद में फैमिली, मेरे फादर ने मुझे बॉयज़ स्कूल में डाल दिया, जो पूरा बॉयज़ था। कि शायद हो सकता है ये थोड़ा बदल जाए, लेकिन जब वो लड़कों के स्कूल में डाला तो वहाँ पर जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह का बर्ताव था लड़कों का, मैं 3 दिन स्कूल जाने के बाद में तीसरे दिन से स्कूल जाना मैंने बंद कर दिया। बहुत तमीज़ी, बहुत बुरे कमेंट्स और बहुत ही अ, गंदा व्यवहार, कि फिर जैसे तैसे मैडम को बताया प्रिंसिपल के पास में जब, तो उन्होंने कहा कि आप अपना बोलने का चलने का तरीका सुधारिए, और ये इस तरीके से बोलोगे तो लोग हंसेंगे, वो तो कमेंट्स करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आती है कि इतनी समझ नहीं होने के बाद जो लोग समझदार हैं उनको तो सपोर्ट करना चाहिए था, कि कोई भी अपने हाथ से नहीं होता है, ये सब गॉड गिफ्ट है। ऊपर वाले ने जो नेचर बनाया है, जो प्रकृति ने दिया है, वो जीवन जीने का सबको अधिकार है। अगर मैं लड़कियों की तरह रहती थी, लड़कियों की तरह बोलती थी, लड़कियों की तरह मेरी को सारी एक्टिविटीज़ थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने अपने हाथों से किया? नहीं। कुदरत ने जैसा बनाया है वैसा समाज स्वीकार क्यों नहीं करता है? और अ, हाँ, मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो ट्रांसजेंडर को लेके काफ़ी कुछ अभी बदल रहा है, तो एजुकेशन में भी शायद मेरे हिसाब से एजुकेशन में ट्रांसजेंडर के लिए आना चाहिए। प्राइमरी स्कूल से ही ट्रांसजेंडर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी जो है वो इस तरह का हम लोगों से दुष्व्यवहार ना करें, और हमारे साथ में ऐसा भेदभाव ना करें। आने वाले समय में ट्रांसजेंडर को बराबर से बिठाल कर उनको भी शिक्षा दी जाए, उनको भी कॉलेज में एडमिशन्स जब भी हैं कहीं कहीं, लेकिन वो जो चीज़ें बदलना चाहिए वो पूरी तरीके से अभी नहीं बदली हैं, उसमें समय लगेगा। तो जो स्कूलिंग रही है मेरी, और जो परिवार में रहन सहन हुआ है मेरा, जो मुझे भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, स्कूल में शिकार होना पड़ा है भेदभाव का, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकसित होना एक लाजमी है, कि कहीं ना कहीं जब हमारे साथ में ऐसा होता है तो हम मानसिक रूप से बहुत टूट जाते हैं। तो और लोगों से फिर घृणा होती है कहीं ना कहीं। किन्नर समुदाय के लिए अभी काफ़ी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। किन्नर की जीवन शैली, किन्नरों के बारे में जो है उनकी व्यक्तिगत ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो हैं जब लोगों के पास में पहुंचेंगी, लोगों के बीच में जब ये सारे अनुभव और ये पूरा कल्चर जो है लोगों के बीच में पहुंचेगा, तो मुझे लगता है शायद समाज की थोड़ी सोच बदलेगी, और समाज का नज़रिया भी बदलेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आज मैं आज जहाँ रहती हूँ वहाँ पे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपना परिवार की तरह ही मेरे साथ में बिहेव करते हैं, मुझे लगता नहीं है। और मैं अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती कि मैं किन्नर हूँ। लेकिन जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, या कभी बाज़ार या घर से बाहर निकलती हूँ, तो लोगों का जो नज़रिया है वो एहसास कराता है बार बार कि हम कोई डिफरेंट हैं, कोई अलग हैं। हम नहीं चाहकर भी अपने आप को अलग माने, लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो लोगों का नज़रिया है, वो अलग बना देता है। आज ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस जाते समय कई लोग ऐसे दिखते हैं, कई लोग बहुत पलट पलट के देखना है, आपस में हमें देखकर बात करना है ना? तो मुझे लगता है मैं नॉर्मल हूँ, और मैं अपना जो है एक नॉर्मल वे में अपना नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। लेकिन
जब सामने वाले को देखती हूँ कि वो देख के मुझे आपस में कुछ बात कर रहे हैं, आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो लगता है कि ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ की जब नज़रें होती हैं तो ये डिफरेंट बना देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि नहीं मुश्किल है। तो लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच बदलना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बदलेगी ज़रूर। और ये प्रयास भी है कि कहीं ना कहीं आज जो काम कर रही हूँ और जिस तरीके से लोगों के बीच में है, तो सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करूँ जो लोग नेगेटिव पे नेगेटिव थ्रोट्स वाले हैं, जिनकी नकारात्मक सोच है। जो नकारात्मक सोचते तो उन लोगों से दूरी रहूँ, लेकिन हाँ, जब जो दूसरा वर्ग मुझे सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, जो बराबरी से सम्मान दे रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान दूँ, उनके साथ में ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं समाज के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच भी बदल पाएगी। तो ऐसा प्रयास है और होना भी चाहिए हमेशा हमें, कि जो लोग नेगेटिव या गलत सोच रखते हैं उन लोगों से हम दूरी रहें। आज किन्नर ही नहीं है, समाज के हर वर्ग में जो नेगेटिव थ्रोट्स वाले लोग हैं, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है जिनका, उन लोगों से हर वर्ग परेशान है। तो फिर हम तो किन्नर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जी देखिए, हम लोग ताली क्यों बजाते हैं? ताली एक हमारा पहचान होती है, हमारे कल्चर है ताली का। शुभ होता है, अशुभ होता है कि हम लोग एक जब, क्योंकि हमारा हथियार भी यही है और हमारे लिए वरदान भी यही है कि जब बधाई पे जाते हैं हम, और जब हमारा गुस्सा क्रोध होता है तो हम ताली के माध्यम से प्रकट करते हैं, और खुशी होती है तो भी हम नाच गा के ताली बजाते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू ऐसे ही हमारे ताली बजाने का है। और बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने आप लोगों के बीच में अपने अनुभव साझा किए, अपनी जीवन के कुछ पल जो हैं वो साझा किए। काफ़ी खुशी हुई मुझे, और ये मेरा पहली बार था कि मैं आप लोगों से रूबरू हुई हूँ। अ, अगर इसमें कुछ त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कहीं न कहीं आशा करती हूँ अभी इस कोरोना काल में कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और आगे भी ईश्वर आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में मेरे फादर थे, पुलिस में थे, एसएफ में थे। पापा 99 में एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद बड़े बड़े भाई जो हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति हुई, भोपाल में ही हैं। और मम्मी गवर्नमेंट प्रेस में थी, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, अभी एजेड है वो। और अभी फैमिली है मेरी, लेकिन मैं फैमिली के साथ में नहीं रहती हूँ। मैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में रहती हूँ, और उन्होंने समाज के बीच, दुनिया के बीच में मुझे एक्सेप्ट किया है। उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, काफ़ी अच्छे हैं, सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। और ऐसे ही लोगों, ऐसे परिवार की समाज नहीं, दुनिया को भी ज़रूरत है। धन्यवाद फिरोज खान जी, आपने इतना अच्छा मंच दिया मुझे अपने दिल की बात और अपने जीवन के कुछ पलों को अपने प्रियजनों के बीच में साझा करने के लिए। तो मैं आपकी और आपकी पत्रिका, वांग्मय पत्रिका जो है मासिक, उसको भी धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का स्नेह जो है हमेशा मिलता रहेगा हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और एक दिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आप सब लोगों के साथ में मिलकर समाज और राष्ट्र के हित के लिए बहुत कुछ बदलाव लेकर आएंगे, बहुत कुछ बड़ा करेंगे, इस आशा के साथ में धन्यवाद और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। फिरोज खान जी। जी, आप लोगों ने भी इतना सुना प्यार से, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कोरोना काल में सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमारी पूरी कमेटी की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं।
वेलकम शारिन जी। यस, वेलकम फिरोज खान जी, धन्यवाद। चलिए अलविदा।